हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में, यानी पेपर सॉल्यूशन की क्लास में। जो पेपर आज आप लोगों का हुआ है वो बड़ा ही शानदार पेपर हुआ है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था वही आपके एग्जाम में आया है। कोई क्वेश्चन है वो बदले नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो आज का जो पेपर है, आज हम अपनी इस क्लास में उसको हल करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, और आप अपना जो पेपर है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हो कि मुझे कितने अंक आने वाले हैं। वैसे मैंने बता दिया था, अगर आप लोग मेरे चारों पेपर्स देख लेते हो तो आपको 80 आउट ऑफ 80 आने की संभावना है, वो बिल्कुल बनी रहेगी। तो आज का ये पेपर अगर मेरे पेपर्स देखे हैं तो आप ये मान के चलो आपके 80 में से 80 यानी 80 आउट ऑफ 80 नंबर आने वाले हैं। तो आज की इस पेपर के एनालिसिस को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का पेपर। और जो पेपर मैंने बताया है वो बिल्कुल वही पेपर है। कोई क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए तो मुझे बता देना जरूर कि ये सर पेपर है वो अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन है वो चेंज हुआ है। आज के दिनांक में पेपर हुआ है अपना, और पेपर में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मैंने समझाए थे, बिल्कुल सारे वही समझा रखे हैं मैंने यहाँ पे। इसके बाद में बात करें सेक्शन ए के बारे में, तो सेक्शन ए जो था उसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल ढंग से बता दिया था कि किस बारे में हो सकता है। तो जो सेक्शन ए है वो आपके पास किसे रीडिंग से संबंधित था। अब रीडिंग से संबंधित था तो इसके बारे में तो अपनी बात बहुत सारी हो चुकी है, और मैंने कहा था कि एक जो भाग है, एक जो प्रश्न है वो आपके पास किसी पर्सनैलिटी से संबंधित आने वाला है और एक किसी ऐसे आने वाला है। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 9 वाला है, जो क्वेश्चन जिसमें 9 है वो आपके पास ये है, और ये देख लो अपने पास क्या है, ये श्रीनिवास रामानुजन। मैंने कहा था किसी महान विभक्ति के बारे में हो सकता है, तो ये आपके पास उसके बारे में है, रामानुजन के बारे में। तो ये आ गया होगा, ये कर दिया आप लोगों ने, मुझे पता है आप कर सकते हो, ये मैंने समझाया था आप लोगों को। तो ये जो आपके पास है जो सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित, वो आपका हो जाता है। इसके बाद में बात करें सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी जो था, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो मैंने पेपर में करवाए हैं, उनके अलावा कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, नाम भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ ये देखो अमित अमिता, ये नाम मैंने अमिता ही लिखा था वहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये जो नाम है ना, ये नाम मैंने पेपर में यही लिखा था, अमित और अमिता के नाम से ही। तो क्या है देखो, यू आर अमित अमिता द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। हाँ, अपन ने दौसा नाम है, इसकी जगह झुंझुनू या नवलगढ़ किया था। इसके बाद में क्या कह रहा है ये, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। यानी कहने का मतलब है अपने पास आप लोगों को क्या करना था, एक नोटिस चिपकाना था, और नोटिस के लिए मैंने आप लोगों को पैटर्न भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि आप इस तरीके से करते हो तो इतने अंक आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा तो मैं थोड़ा सा देखो समझा देता हूँ इस नोटिस को कैसे करना था आप लोगों को। इस नोटिस के बारे में बात करें तो देखो, नोटिस का मैंने पैटर्न बताया था आप लोगों को। छोटी सी बात अगर याद आ रही है तो हम हल्की हल्की बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब आपका जो पेपर है ये तो हो चुका है, तो इसके बारे में केवल हल्की हल्की बात करेंगे। मैंने कहा था इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद में आपको यहाँ पे अपने कैपिटल लेटर में है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दौसा, है ना, तो दौसा की जो, हाँ ये इस तरीके से आपको बना देना था। और आज की दिनांक कितनी है, 13 फरवरी 2026, ये लिख देना था। और इसके नीचे आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना था, नोटिस लिखना था, और वे लिख दिया होगा मुझे पता है। इसके नीचे आपको लिखना था अपने पास क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी क्या अपने पास क्या टॉपिक क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आपके पास स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आपके पास ये लिख देंगे इंटर, ये भी कैपिटल में बताया था मैंने, इंटर स्कूल क्रिकेट। अब देखो ये आप लोगों ने गलती नहीं की होगी, मैंने उस समय समझाया था इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, तो ये टूर्नामेंट और ये जो इधर जगह है ना वो बराबर बचनी चाहिए थी, ये कर दिया होगा। इसके नीचे मैंने एक भाषा बताई थी आप लोगों को, कौन सी बताई थी, ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, यही तो बताया था मैंने, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट
अब यहाँ पे अपने पास इसके बाद में मैंने बताया था जो आपके जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में लिखना है, दैट ओवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये एन है भाई, एन आएगा ना, एन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस तरीके से आपको कर देना था। तो ये मैं छोटी छोटी बातें, क्योंकि पेपर को पूरा का हल करना है और ये आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से बना देते तो आपके 4 नंबर पूरे थे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, तो नेक्स्ट इसके अथवा में देख लो भाई, जो नहीं करवाया है उसके बारे में बता सकते हो मुझे। अगर मैं बात करूं, यू आर मोना मुकेश एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, मैंने करवाया था स्कूल मैगजीन का, बिल्कुल करवाया है। रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड द प्राइज, अच्छा ये अपने पास रिपोर्ट, इसका अथवा में देखना है भाई, मैं भी क्या उत्साहित हो रहा हूँ। हाँ, योर फ्रेंड राहुल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी के तो मैंने बहुत सारे करवाए थे भाई आप लोगों को ना, ऑफ हिज सिस्टर एट उदयपुर, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई अपने पास एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू योर एनुअल एग्जाम्स, यानी अब वार्षिक एग्जाम्स है और आपको क्या करना, इनफॉर्मल लिखना था। इनफॉर्मल मैंने लेटर के हिसाब से समझाया आप लोगों को, सेम यही है, वैसे नाम ही चेंज था वहां पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यू आर मोना मुकेश एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, आप स्कूल मैगजीन के क्या हो, एडिटर हो, और रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सेम ये का ये करवाया है मैंने, सेम। इसके बाद में राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, इसके आधार पे आप लोगों को क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, और रिपोर्ट की मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दी थी, तो ये आप कर दिए होंगे। इसके बाद इसके अथवा में देख लो भाई, ट्री प्लांटेशन का मैंने बताया आप लोगों को, सेव ट्रीज के नाम से करवाया है, पर मैंने है ना, मैंने सेव ट्रीज करवा दिया था, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज प्लांटेशन है, एक ही बात बताई थी मैंने, वहां पे भी यही बात बोली थी। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपके पास, इमेजिन दैट यू आर हर्ष और हर्ष आर लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस जयपुर अबाउट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ द चेन स्नैचिंग, ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर मैंने लिखवाया है यहाँ पे, ये जो प्रश्न आया है, सेम ये का ये प्रश्न, केवल ये नाम चेंज कर दो, हर्ष और हर्षा के स्थान पे आप दूसरा नाम कर दो। फिर देखो इसमें अगर आपके पास कोई प्रश्न में चेंज आया हो तो, है ना, लेकिन आप तो मेरी बातों को तो ऐसे ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, लेकिन ना, मैं हल्के में थोड़ी ना लेने दूंगा रे। इसके बाद देखो ये देख लो, हाँ, इमेजिन यू आर ज्योति जयेश लिविंग इन कोटा, यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ बीएड डिग्री कर रखी है, इंग्लिश से हो, यानी आपको स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करना है, सेम ये का ये जो लेटर मैंने करवा रखा है। राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, बस स्कूल का नाम चेंज हुआ भाई। हाँ, द वेकेंट पोस्ट ऑफ द लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपके पास पोस्ट खाली है, सेम वही करना था जो मैंने बताया रखा है और किया है आप लोगों ने, अगर मेरे पेपर को देखा तो किया आप लोगों ने ना। अटैच अ सुटेबल रिज्यूम विथ योर एप्लीकेशन, और रिज्यूमे बनाने का जो तरीका है वो मैंने बताया था। गुरुजी आज तो खुश हो रहे हो, अरे खुश कैसे नहीं होऊंगा, बिल्कुल खुश तो होना ही पड़ेगा मुझे तो। अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो आप लोग, अगर ये चेंज हो गया हो तो मुझे बता देना, है ना। ही वॉज डेस्ड बाई हिज आंट, सेम मैंने आंट का ही प्रयोग किया था वहां पे, क्या था कि भाई उसका लालन पालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसकी चाची के द्वारा किया जाता है, और लालन पालन के लिए मैंने क्या है, ब्रिंग अप बताया था, है ना, और ये मैंने समझाया भी अभी, ब्रिंग अप, है ना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना, और यहाँ पे ब्रिंग अप है और यहाँ पे ब्रॉट अप है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेकंड फॉर्म में बना दी है इसने, इसका मतलब है उसका जो पालन पोषण है वो उसकी चाची के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू डेस इन द मॉर्निंग, और गेट मैंने मॉर्निंग का कि सुबह बच्चों को, एक स्टूडेंट है वो सुबह जल्दी उठता है, बस मैंने ऐसे करवाया था, और गेट सब का मतलब क्या होता है, उठना होता है। नेक्स्ट क्या है, द फायर डेस एट मिडनाइट, ब्रोक इन और ब्रोक आउट दोनों समझाए थे मैंने, क्या समझाए थे, ब्रोक यानी ब्रेक इन का मतलब है ये, है ना, ब्रेक की सेकंड फॉर्म बनाई है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, और ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इनके स्थान पे अगर आप आउट कर देते हैं
तो आउट का मतलब होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है छिड़ जाना, अचानक लग जाना, अचानक कुछ हो जाना। तो इसके लिए जो आग है रात को अचानक ही लग गई, पता ही नहीं चला। जैसे मेरा ये पेपर है ना, अब होगा, आप लोग नहीं मानते रहे मेरी बात को, तो अब होगा, अब आपको पछतावा होगा अगर नहीं देखा है तो, है ना। तो यह आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन आंसर बता दी मैंने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ही इज बोथ ए सिंगर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या चेंज है। यहाँ पे मैंने राम किया था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही कर दिया, बस मजे कर दिए। आपके तो मजे ही मजे हो गए अपने, मजे मजे नहीं बताएंगे रे अभी। तो ही इज बोथ ए सिंगर डैश ए डांसर। मैंने बताया था दो सेम नाउन को जोड़ने के लिए अपन एंड का प्रयोग करते हैं, येट का प्रयोग अपन विरोधाभास के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या दे रखा है, वो दे रखा आई नो डैश ही लिव्स, वेन और वेयर। अरे मैंने बताया था रहने से संबंधित अगर वर्ब दी हुई है, रहना मतलब स्थान पे होता है और स्थान के लिए केवल वेयर का प्रयोग किया जाता है। और ये का ये एग्जाम्पल कोई फर्क ही नहीं है। इस एग्जाम्पल में मेरे पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं यकीन हो तो चारों पेपर मेरे अपने पास क्या है, टेलीग्राम लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भेजे गए हैं, देख लेना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर। इसके बाद क्या है, विनीता इज टॉलर। मैंने बताया था आप लोगों को कंपैरिजन के लिए, और इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था मैंने आप लोगों को। कहाँ बताया सर, तो एक को तो मैंने कंडीशन में समझाया है और एक को मैंने अपने पास कंजक्शन में समझाया। ये तो आपके पास तुलना के लिए होता है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे भी समझाया है और मैंने क्लास में भी समझाया है। और ये आपके पास कंडीशन में काम आता है ना। ये कहाँ पे काम आता है, कंडीशन में। तो यहाँ पे विनीता है, वो उसकी तुलना हो रही है, किससे हो रही है, श्वेता से हो रही है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग कर देना था। अरे मेरी क्लास मिस कर दी सर आपने, कोई बात नहीं, हमारे जो आपके जितने देखे हैं उसमें भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने कहा वही हुआ है। ही टुक अ पेपर, ही रोट ए लेटर, यूज इन्फिनिटिव, बहुत ही शानदार। बस हाँ, इसमें क्या है कि इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रखी है। वैसे मैं ये समझा देता हूँ, लेकिन इन्फिनिटिव का मैंने बताया था कि एग्जांपल आएगा, पक्का आएगा इन्फिनिटिव, मैंने बताया था भाई। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था आप लोगों को, और कुछ नहीं करना था। तो वाक्य बनेगा कैसे सर, तो ये बनेगा, आपको ये वाक्य तो पूरा लिखना था। इन्फिनिटिव में मैंने समझाया, ही टुक ए पेपर, और इसके बाद मैंने बताया था बाद वाले वाक्य की वर्ब लेनी है, और बाद वाले वाक्य में वर्ब दे रखी है रोट। अब रोट तो अपने पास क्या है, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपन इस रोट को क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देनी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा टू राइट ए लेटर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। क्या बात है सर, हाँ। क्या सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, यूज पार्टिसिपल, यानी कहने का मतलब है पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, यानी काम करने के बाद में वो सोने चली गई। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो आपको पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करोगे, ये अपने पास क्या है, किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को आप किसी भी प्रकार से बना सकते थे, हैविंग फिनिश्ड, यानी एक काम को पूरा किया है तो हैविंग फिनिश्ड से कर देंगे, और कॉमा है क्या हो जाएगा, हर वर्क, और कॉमा लगाएंगे, बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखेंगे। सी अगर कोई नाम होता तो मैं बता देता था, एक बार अभी बता देता हूं मैं, तो आप बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। सी वेंट टू स्लीप ये होता है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, काम पूरा करने के बाद में वो सोने गई है, जिसका मतलब ये काम पूरा कर दिया है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने यहाँ पे प्रयोग बताया था, वो मैंने कर दिया है। तो ये हो जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में था, ये था आप लोगों के पास कंडीशन के बारे में। और कंडीशन की क्लास के मैंने कंडीशन के जो एग्जांपल्स थे अपनी अंतिम क्लास में मैंने आप लोगों को अंतिम पेपर में 30 क्वेश्चन करवाए थे, और अगर ये 30 में नहीं हो तो मुझे बता देना। देखो, इफ आई डेस गो टू दिल्ली आई शैल मीट माई ब्रदर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो मैंने बात बताई थी आप लोगों को कि अगर अपने पास जो मुख्य वाक्य होता है इसमें या तो विल होगा, विल नहीं होगा तो शैल होगा,
और सेल नहीं होगा, है ना, सेल भी नहीं हो तो कोई मॉडल दिया हुआ हो, है ना, मैंने बताया था मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो यहाँ पे सेल है, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर मुख्य वाक्य में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, मैं कंडीशन में विल करवाता हूँ रे, हाँ, लेकिन यहाँ पे सेल कोई बात नहीं है, तो इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती और उसमें ऐसे नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते रे? इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता है। इसके बाद इफ यू डेस बी ए मिलेनियर यू वुड बाय, बता दिया भाई, अगर मुख्य वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो जो इफ वाला वाक्य वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन 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 ये वाक्य समझा रखा है, नहीं यकीन हो तो समझ लेना रे। हाँ, यहाँ पे अगर बी दे रखी है और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसको अपन वर्ब में चेंज करेंगे। किसमें? वर्ब में। ये अपने पास क्या है, अगर वो मिलेनियर होता तो गाड़ी खरीदता, लेकिन अभी वो मिलेनियर नहीं है तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। वैसे भी कर्ता बहुवचन है तो आपको वर्ब में ही चेंज करना था, ये हो जाता आपके पास कंडीशन। इसके बाद ये पैराग्राफ देख लेना, अगर पैराग्राफ में क्वेश्चन नहीं करवाई हो मैंने तो आप देख सकते हो। सेम ये का ये पैराग्राफ मैंने अपनी वन शॉट क्लास में भी करवाया है, ये मैंने अपने पेपर्स में भी करवाया है और ये मैंने अंतिम जो प्रहार वाली क्लास है उसमें भी यही पैराग्राफ करवाया है। और क्वेश्चन देख लो, अब नहीं यकीन हो तो देख लो भाई। अगर ये कि ये ऑप्शन नहीं हो, संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग और वेडनेसडे मॉर्निंग, ऑप्शन में जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन आया है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यहाँ पे आई किसके लिए आया है? तो फ्रेंड्स के लिए आया है। इसके बाद में एम हेमल वॉज वॉकिंग विथ, बिल्कुल सेम पर्सन, सेम टू सेम आया है रे। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, वो टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कोई भी चेंज नहीं है, एक अक्षर भी अगर चेंज हो जाए तो बता देना। हाँ, अच्छा, वेयर कुड ए ग्रेट बसल बी हर्ड यूजुअली, ये अपने पास स्कूल की बात है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए होंगे। वाई वॉज फ्रेंच फ्राइडेंट, क्यों डरा हुआ था? ये प्रश्न मैंने अपने अलग अलग करवा रखे हैं रे। हाँ, व्हाट डिड एमएमएल से टू फ्रेंच, फ्रेंच से क्या कहा उसने कहा बच्चे जल्दी करो, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले हैं। गुरुजी आपको इतना कैसे याद है? मुझे तो करना पड़ता है। अच्छा, ये प्रश्न देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने जितने प्रश्न बताए थे सेम उन्हीं में से है। देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कस्तूरबाई एंड द गांधी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल एट चंपारण, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है और अंतिम क्लास में भी करवाया है मैंने, यानी पेपर्स में तो करवाया है और अंतिम क्लास में भी करवाया है। अगर ये भी नहीं करवाया हो तो, अगर ये आपको थोड़ा टफ लगा हो तो ये देखो, ये प्रश्न ये तो सेम है ना, ये तो सेम है। मैंने कहा था 3 अंक का आएगा, पक्का आएगा, लेकिन सुनो कौन ही न थे मेरी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में एक थोड़ा सा अंतर कर दिया भाई। देखो, व्हाट प्रेजेंट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला, ये प्रश्न मैंने थोड़ा विस्तृत करवाया था, है ना, और क्यों छोड़ा था और उसने साइन क्यों किए थे मैंने। हाँ, आगे इसमें ये लिखा था, व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेनले, उसने साइन क्यों किया, मैंने ये प्रश्न और इसके आगे लिखवाया था। तो कोई बात नहीं, ये आ गया तो इतना उत्तर कर देते। अच्छा, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, ये प्रश्न मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि आपकी जनरेशन है, कुछ भी सोच सकती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन, बिल्कुल आप बता देना अगर स्टैंजा नहीं आया हो तो, मैंने रटा के याद करवाया था आप लोगों को। और ये जो है ना, ये व्हेन आंट इज डेड, ये तो मैंने लास्ट के पेपर में और अंतिम प्रहार वाली क्लास में करवाया था आप लोगों को, है ना, सुने नहीं थे आप मेरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लो। अब क्या है, व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, अगर नहीं करवाया हो तो मुझे बताना, लेकिन आप सुने नहीं मेरी बात। इसके अथवा वाला भी देख लो। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। मैंने ये भी कहा था अंतिम प्रहार की क्लास के बारे में, जब वहां पे आया था ना ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका, इसका जो आंसर आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा था 2 नंबर का है तो ये करना है, और 3 नंबर का है तो मैंने पहले क्लास में करवाया है, मैंने पहले पेपर में करवाया है, वो करना था। ये मैंने इस प्रश्न के लिए समझाया था आप लोगों को। अरे चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, बिल्कुल है। व्हाट वर द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया भाई। देखो, मैं जो नहीं करवाया उसके मैं हाँ नहीं भरता, है ना, ईमानदार आदमी हूँ रे मैं, लेकिन मैं वही बात बताता हूँ जो आती है। ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इस आपको करना क्या है,
आंसर ईच, अच्छा 2 ही प्रश्न है क्या इसमें से, ये तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। व्हाट वर द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग, सड़क के किनारे जो ठेले लगाकर रह रहे थे वो क्या बेच रहे थे, ये प्रश्न मैंने समझाया नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में बात इसके लिए एक बार छोड़ देते हैं भाई। हाँ, व्हाट डिड द पोइट सी वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, जब वो कवियत्री अपने पास अपनी माँ के साथ बैठकर गाड़ी में जा रही थी तो वो बाहर क्या क्या देखती है, वो बाहर देखती है दौड़ते हुए वृक्षों को देखती है, हंसते हुए खेलते हुए बच्चों को देखती है, और बाद में इससे पहले वो अपनी मम्मी का जो चेहरा है वो भी देखती है, फिर इस दुख भाव से बाहर निकलने के लिए वो ऐसा करती है, तो ये सारे आ जाते हैं भाई यहाँ पे। इसके बाद में चलें क्वेश्चन नंबर 16 में, तो डिफरेंस बता देना अगर हो तो। डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर किंग्स लाइफ, बिल्कुल बताया था मैंने, लकड़ी के टाइगर ने बदला लिया था, मैंने समझाया था कि ये प्रश्न ऐसे आ जाए तो ऐसे करना है, ये मैंने इस तरीके से समझाया था। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर पूछेगा आप लोगों से, इसमें क्वालिटीज आ गई, सर आपने तो कैरेक्टर लिखवा दिया है ना, हाँ मैंने तो कैरेक्टर लिखवाया, यहाँ पे क्वालिटीज आ गई, इतना भी नहीं घबराने की आवश्यकता है, क्वालिटी और कैरेक्टर एक ही तो होते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये अपने पास क्या होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, और इसके लिए स्पेशल मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको वही करना है जो मैंने अपनी क्लास में करवाया है, जो मैंने पेपर में लिखवाया था आप लोगों को, पेपर में, अंतिम प्रहार वाले में नहीं, पेपर में जो करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हु इज डेरी और हाउ डज यू मीट मिस्टर लेम्ब, ये प्रश्न भी है भाई, बस इसमें ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया है ना, और ये अपने पास क्या है, इसका आंसर वो जो अपने उसका दीवार को फांद कर जाता है वो प्रश्न मैंने करवाया है, याद आ गया होगा बोलते ही। हु इज जुडविन, ये मैंने करवाया है भाई, जुडविन कौन थी, और व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड सी गिव टू राइटर, ये सेम प्रश्न है, तो ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं, अगर इसमें कोई चेंज हो तो बताना मुझे, अरे मैंने बनाया ऐसा था आप लोगों के लिए। क्या है, चार्लीज फ्रेंड सेम वाज, चार्ली का दोस्त सेम क्या था, सेम यही लाइन है और यही ऑप्शन है, और दूसरा ही ऑप्शन है, वहां पे भी देख लेना, दूसरा ही ऑप्शन है, इसका मतलब मेरे पेपर लिए तो नहीं ले लिए इन्होंने, है ना। हाँ चलो देखते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली, बताया था सेम यही ऑप्शन मिलेगा, 2 आना एंड ए क्वार्टर, ये रहा भाई, ये रहा, करा है मुझे पता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन, बिल्कुल सेम ऑप्शन, सेम आपके पास लाइन टू लाइन मिलेगी, और कहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिका। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, द एकेडमिक सोकास्की वाज द नेम ऑफ ए रशियन रिसर्च, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गए, लेकिन प्रश्न तो ये भी करवाया मैंने, हाँ ये प्रश्न मैंने भी करवाया है, प्रश्न सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस आप थोड़ा सा घबरा गए। ये सोकास्की क्या है, ये वेसल होता है, वेसल का मतलब भी जहाज होता है, पोत होता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बात करें तो सदाउस फादर सेंट हिम टू, अच्छा सदाव के फादर ने कहाँ भेजा उसको, अमेरिका भेजा था, तो अमेरिका ये रहा। नेक्स्ट मिस्टर लेम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, यानी अपने पैरों में से एक पैर उसने खोया था, कहाँ खोया था, ऑप्शन देख लो। अब अगर आप लोगों को लगता है कि इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, ऐसे की ऐसी भाषा लिखी हुई है अपने प्रश्न में, अरे मैंने तो बहुत ही शानदार कराया था। अच्छा, द ब्रिटिश ज्वेलर सेंट ए बिल फॉर, अब आप कहोगे सर तारीफ ही करे जा रहे हो अपनी, तो तुम देखे नहीं ना मेरा पेपर, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे तारीफ। क्या है, हाँ उसने कितने लाख का भेजा था, 3 लाख का भेजा था, कितने अंगूठियाँ, 50 अंगूठियाँ भेजी थी उसने अपना राज्य बचाने के लिए। अच्छा, द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द, हाँ वो जो लैंडलॉर्ड था उसने पार्सल खोला और खाना शुरू कर दिया, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया भाई, लेकिन उत्तर वही है, वडाइज, ये रहा है प्रश्न का उत्तर वही है, बस प्रश्न बदल दिया। प्रश्न मैंने कैसे कराया था, वो जो बुजुर्ग था, अनटचेबल बुजुर्ग था, वो पैकेट में क्या लेके जा रहा था, उस पैकेट में क्या थी, तो उसमें वडाइज थी, ये मैंने बताया था वहां पे। अब इसने क्या किया कि वो जो लैंडलॉर्ड था, वो जो जमींदार बोरी पे बैठा था ऐसे मस्ती से, क्या खा रहा था, वो वडाइज ही तो खा रहा था, वडाइज लेके आया था। नेक्स्ट क्या है, द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज, क्या नाम था उस अमेरिकन सोल्जर का, टॉम नाम था, नाम है ना, ये रहा टॉम डिक हैरी। तो देख लो भाई आप लोगों के सामने पेपर में क्या नहीं आया है, केवल एक प्रश्न को छोड़ दो, बाकी 80 आउट ऑफ 80 वाला जो पेपर है ना, अगर आप लोगों ने मेरा प्रश्न पेपर मेरे पेपर से याद कर लिए होते, रट लिए होते, तो आपके
20 प्लस 80 में से अपन मान के चलें कि वो 2 प्रश्न छोड़ देता हूँ मैं, 2 एक अंक जो आया था ना उसके बारे में, तो भी आपके पास 98 आउट ऑफ कितने हो जाते हैं, 100 आउट ऑफ 98 होते। लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है, और जिन्होंने देखा है उनके आप कॉपी में देख लेना, ये लिखे जाने वाले हैं रे, ये तो मैंने बताया है यही लिखे जाएंगे। तो कोई ना, अब आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, आप लोगों ने बहुत ही शानदार मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पेपर के बारे में सोचना बंद कर दो। आगे वाली जो क्लास है जियोग्राफी की, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद में जो जियोग्राफी के जो पेपर्स है, यानी भूगोल के जो पेपर्स है, 5 पेपर हैं, वो पांचों पेपर देख लेना, उनमें से कोई बाहर नहीं आने वाला है। यही बात मैंने अपने 10th के स्टूडेंट्स को भी कहा था, यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तैयारी करते रहो, अपनी सफलता के मार्ग पे चलते रहो, क्योंकि अब आप उस पीढ़ी पे, उस स्थिति पे पहुंच गए हो, उस स्तर पे पहुंच गए हो जहां पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आपको ही सही मार्ग पे चलना है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।